जय हिंद। आप सभी का स्वागत है लक्ष्य एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पे। देखिए, हम लोग जो है कोशिका की चर्चा कर रहे थे और कोशिका में भी कोशिका के अंग के बारे में देख रहे थे। तो कोशिका के अंग के बारे में कुछ अंग को हम लोगों ने चर्चा किया था। जैसे हम लोग ने माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, सेंट्रोसोम, न्यूक्लियस, इस 5 कोशिकांग का क्या कर लिए थे, चर्चा कर लिए थे और इसके कौन-कौन से कार्य हैं और ये जो है क्या इसका जो है काम होता है। ठीक है? तो इस सब चीज़ को हम लोग क्या किए थे, देखे थे। आगे हम और भी कोशिकांग की चर्चा करेंगे। जहाँ तक हम लोगों ने किया था उससे आज हम लोग छठा पॉइंट पे देखेंगे कि छठा कोशिकांग जो है हमारा आता है ईआर। ईआर बोले तो एंडोप्लाज़्मिक रेटिकुलम होता है। क्या होता है? एंडोप्लाज़्मिक रेटिकुलम, शॉर्ट में इसे ईआर कहा जाता है। देखिए ईआर का काम क्या होता है? ईआर जो है करता क्या है? तो कोशिका को क्या करता है, ये सहारा देता है। सहारा देने का मतलब हुआ, जैसे अब एक एग्जांपल समझिए कि एक घर है और उस घर में जो पिलर है, जिस प्रकार से पिलर उस घर को क्या करता है, सहारा देता है, ठीक उसी प्रकार से कोशिका को सहारा देने का काम यही ईआर का होता है। हिंदी में बोले इसको तो अंतःप्रद्रवी जलिका कहा जाता है। शॉर्ट में हम लोग ईआर से ही काम चलाएंगे, पूरा इतना बड़ा नाम बोलने की ज़रूरत नहीं है। ईआर काम क्या करता है, बेसिकली ये बात याद रखिएगा, ईआर का मुख्य काम होता है क्या चीज़ करना, कोशिका को क्या प्रदान करना, यांत्रिक सहायता प्रदान करना। अब यांत्रिक सहायता क्यों प्रदान करना, तो देखिएगा कि यांत्रिक सहायता प्रदान अगर कोशिका को नहीं होगा तो मान लीजिए कि हमारे पास ये है कोशिका। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे है हमारी कोशिका, ये बना लिए सेल। ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे कहीं पर माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, लाइसोसोम है, यहीं पर मान लीजिए कि सेंट्रोसोम है, यहाँ बीच में न्यूक्लियस है, यहाँ वैक्यूल्स है, यहाँ पे अगर बात करें तो गोल्जी बॉडी है। मतलब ये सारे कोशिकांग है। अब ये कोशिकांग सब व्यवस्थित हैं। अब व्यवस्थित हैं तो इसको जो है मान लीजिए यहाँ से न्यूक्लियस से जुड़ा रहता है। न्यूक्लियस से कौन जुड़ा रहता है, तो आप लोग बताइएगा कि न्यूक्लियस से जो है जुड़ा रहता है कौन, तो कहेंगे यही है ईआर। ये जो है ईआर, ये न्यूक्लियस से जुड़ा रहता है। तो ये काम क्या करता है, ये जो कोशिका का ये लेयर दिख रहा है, इस लेयर को बैलेंस बना के रखता है ताकि कोशिकांग क्या हो, पिचक नहीं जाए, दब नहीं जाए। अगर वो दब जाएगा तो ये जो है अंग, इसके अंदर कोशिका के अंदर में जो भी अंग है वो व्यवस्थित नहीं रह पाएंगे। मतलब जो अभी जैसे लाइसोसोम मान लीजिए यहाँ पे है, अब ये कभी जो है पचक जाए तो ये धँस जाएगा। धँस जाएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ठीक रूप से काम नहीं कर पाएगा। मतलब ये इसका जो है व्यवस्था, जो हम कह सकते हैं एक प्रकार से जो है स्ट्रक्चर बना हुआ है कि सभी अंग जो है अलग अलग हैं, वो एक दूसरे से टकरा जाएंगे और टकरा जाएंगे तो क्या होगा, वो काम नहीं करेंगे। तो इस चीज़ को सहायता प्रदान करने के लिए कौन रहता है, ईआर रहता है। ईआर का काम होता है सिर्फ क्या करना, कोशिका को क्या करना, यांत्रिक सहायता प्रदान करना ताकि वो सभी उसके कोशिकांग जो हैं क्या रहे, बैलेंस बैलेंस में रहे। अर्थात ये जो है दबे नहीं। इस चीज़ से बचने के लिए ईआर काम करता है और इसे सहायता प्रदान करता है। अब ईआर भी 2 प्रकार का होता है। लेकिन ईआर में एक बात याद रखिएगा, यह जो है कोशिकांग, ऐसा कोशिकांग है जो न्यूक्लियस से जुड़ा रहता है। ईआर किससे जुड़ा रहता है, न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस मतलब केंद्रक से जुड़ा रहता है। हालांकि केंद्रक के बारे में हम लोग पहले चर्चा किए हैं, पहले के क्लास में। यदि आप लोग जिनको भी पहले की क्लास छूट गया है या पहले क्लास आप लोग नहीं देख पाए हैं, तो वो लोग प्लीज़ क्या कीजिएगा, पिछले वीडियो को देख लीजिएगा ताकि आगे की वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आए। ठीक है। तो न्यूक्लियस की बात तो कर लिए थे हम लोग पीछे। तो यहाँ हम ये बताएंगे कि न्यूक्लियस से ईआर जुड़ा रहता है। ईआर भी आगे चल करके देखिएगा 2 प्रकार का होता है, एक सॉफ्ट होता है, एक हार्ड होता है। तो यहाँ पे अगर हम कहेंगे कि एक रफ होता है और एक क्या होता है, स्मूथ होता है। रफ जो है ईआर क्या करता है, रफ ईआर क्या करता है और सॉफ्ट सॉफ्ट जो है वो क्या करता है। तो सॉफ्ट ईआर का जो है वसा का उपापचय करता है। किस चीज़ का उपापचय करता है, वसा का उपापचय करता है। आगे देखिएगा कि रफ जो है
रफ ईआर मतलब इसको हम खुरदरा कह सकते हैं हिंदी में। खुरदरा जो है ईआर क्या करता है, प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है। क्या, किस चीज़ का काम करता है, प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है। तो ईआर को आप कैसे याद रखिएगा, ईआर जो है ऐसा कोशिकांग है जो कि क्या करता है, ये कोशिका को क्या प्रदान करता है, यांत्रिक सहायता प्रदान करता है, ताकि वो एक दूसरे से पचक नहीं जाए। कभी दबाव पड़े तो वो अगर पचक जाएगा तो सारे अंग आपस में कोशिकांग के सारे अंग आपस में टकरा टकरा जाएंगे, और टकराएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, वो उसका जो स्ट्रक्चर है वो गड़बड़ा जाएगा। स्ट्रक्चर गड़बड़ा गया तो फिर वो कोशिकांग क्या करेगा, काम ठीक से नहीं करेगा। इस चीज़ से बचने के लिए कौन रहता है, ईआर रहता है। आगे देखिएगा, आगे ईआर को आप दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एस ईआर और एक होता है आर ईआर। एस मतलब होता है स्मूथ ईआर और होता है आर मतलब होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, आगे बढ़िए। आगे जो है ये जो सॉफ्ट सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसका एक काम होता है विषाक्तता को दूर करता है। मान लीजिए कोशिका के अंदर में कुछ विषैले चीज़ है, उसको मारने का काम, उस विषाक्तता को समाप्त करने का काम, या ऐसे बोले उस जो है विषाक्तता को दूर करने का काम किसका होता है, तो आप लोग कहिएगा ये जो है एस ई आर होता है। और प्रोटीन संश्लेषण का काम किसका होता है, प्रोटीन संश्लेषण आर ई आर का काम होता है। ठीक है, आगे आइए। अगला पॉइंट हम लोगों का आता है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी को ऐसे कहें तो इसका खोज करने वाले व्यक्ति का नाम था कैमिलियो गोल्जी। कौन थे, कैमिलियो गोल्जी। गोल्जी बॉडी का खोज करने वाला व्यक्ति का नाम था कैमिलियो गोल्जी। कैमिलियो गोल्जी ने इसका खोज किया था, इसलिए इसे जो है गोल्जी काय कहा जाता है। गोल्जी काय जो है काम क्या करता है, तो ऐसे समझिए गोल्जी काय जो है एक प्रकार का क्या करता है, परिवहन का काम करता है। परिवहन का काम करता है। अब ये परिवहन का काम करता है तो इसको एक अन्य नाम से जाना जाता है। एक अन्य नाम से कौन सा, कोशिका का ट्रैफिक हवलदार के नाम से इसको जाना जाता है। अब एक बात बताइए, ट्रैफिक पुलिस क्या करता है, परिवहन का ही तो काम करता है कि कहीं पे जाम ना लगे, उस चीज़ को देखने के लिए ट्रैफिक पुलिस होते हैं। ट्रैफिक पुलिस क्या करते हैं, यातायात सुव्यवस्थित रूप से चल सके, इसी चीज़ के लिए ना होता है। तो वही चीज़ है, तो वहीं से इसका नाम जोड़ करके क्या रख दिया गया, कोशिका का। हम लोग का तो है ना, सड़क पे अर्थात रोड पे ट्रैफिक पुलिस होते हैं, तो कोशिका का पुलिस फिर ट्रैफिक पुलिस कौन होगा, तो ध्यान रखिएगा इसका नाम कोशिका का ट्रैफिक पुलिस इसलिए रखा गया क्योंकि ये भी परिवहन का काम करता है। अब परिवहन का काम जैसे मान लीजिए कि प्रोटीन का परिवहन करना है, वसा का परिवहन करना है, कार्बोहाइड्रेट का परिवहन करना है, ये सब लेकर के कौन जाएगा, इसको ले जाने का काम, इसको बहने के लिए रास्ता बनाने का काम कौन करेगा, गोल्जी का करेगा, अर्थात गोल्जी बॉडी करेगा। मान लीजिए कि वसा का परिवहन करना है, तो अब रास्ता भी तो चाहिए ना जाने के लिए, उस रास्ते को बनाने वाला कौन है, तो ये है कौन, गोल्जी का है। और गोल्जी का खोज किसने किया था, कैमिलियो गोल्जी ने किया था। ठीक है, तो ये क्या करता है, परिवहन करने का काम करता है, इसीलिए इसे कोशिका का ट्रैफिक हवलदार कहा जाता है। इतना बात याद रहेगा आप लोगों को। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, ये जो है एक और काम करता है, लाइसोसोम के निर्माण में भी एक काम करता है। दूसरी बात परिवहन बता ही दी, और ये कोशिका का ट्रैफिक हवलदार है। देखिए अगला पॉइंट अगर यहाँ तक क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखिएगा, अगला जो कोशिकांग है हमारा वो है जीव द्रव्य। जीव द्रव्य क्या करता है, तो इसका एक हम पिक्चर बनाते हैं। देखिए मान लीजिए कि ये है सेल, ये है हमारा कोशिका। कोशिका में कहीं पे माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, लाइसोसोम है, सेंट्रोसोम है, बीच में न्यूक्लियस है, यहाँ पे ईआर है, यहाँ पे मान लीजिए कि और भी जैसे हम कह देते हैं वैक्यूल्स है। तो ये सारे के सारे चीज़ जो हैं कोशिका में है। ठीक है, अब ये जो है क्या, इसके अंदर एक द्रव है, इस कोशिका के अंदर में एक द्रव है। ये जो कोशिका के अंदर में द्रव है इसी को कहा गया जीव द्रव। क्या कहा गया, जीव द्रव कहा गया। कोशिका के अंदर के द्रव को क्या कहा गया, जीव द्रव। ये जो द्रव है इस द्रव को क्या कहा गया, जीव द्रव। ये होता कैसा है, तरल, और कैसा होता है, गाढ़ा। तरल और गाढ़ा होता है, लिक्विड और गाढ़ा रूप में होता है। कौन, तो कहिएगा जीव द्रव। अब ये जीव द्रव्य जो है ना, याद रखिएगा जीव द्रव का काम क्या होता है,
कोशिका को सूखने से बचाता है। अब बात बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या है देखिए, कोशिका अगर सूख जाए तो क्या हो जाएगा, कोशिका मर जाएगा। और कोशिका अगर मर गया, ऐसे ही हमारे शरीर में बहुत सारी कोशिका है और सारे कोशिका सूखते जाए तो शरीर समाप्त हो जाएगा। तो इस चीज़ से कोशिका सूखे नहीं, इसको बचाने के लिए होता है कौन कहिएगा, ये जो है जीव द्रव। जीव द्रव जो है, इसको एक बात और याद रखिएगा, ये हमारे जीवन का भौतिक आधार है। भौतिक आधार का मतलब समझिए कि अगर ये जीव द्रव है तो कोशिका है, अगर जीव द्रव समाप्त हो जाएगा तो कोशिका सूख जाएगा, कोशिका सूख जाएगा तो कोशिका काम करना बंद। और ऐसे ही सारे कोशिका क्या हो जाएगा, अगर सूख गया तो हमारा शरीर भी मर जाएगा। ऐसे कह सकते हैं कि शरीर भी नहीं रहेगा, अगर कोशिका ही नहीं रहा तो शरीर कहाँ से बनेगा। आप लोगों को पता ही होगा कि कोशिका जो है, कोशिका किस चीज़ से, कोशिकाओं के मिलने से क्या बनता है, ऊतक बनता है। ऊतक के मिलने से क्या बनता है, अंग बनता है। अंग के बनने से क्या बनता है, अंग तंत्र बनता है। अंग तंत्र के बनने से पूरा शरीर बनता है कि नहीं, यही बात है ना। तो अब इस चीज़ को, अगर कोशिका ही नहीं है तो ऊतक कहाँ से बनेगा, ऊतक नहीं है तो अंग कैसे बनेगा, अंग नहीं है तो फिर अंग तंत्र कैसे बनेगा। तो इस चीज़ से आप कह सकते हैं ना कि शरीर का भी निर्माण नहीं होगा। अब सेल अगर मर गया तो शरीर कहाँ से बनेगा, तो वही चीज़ है। आगे देखिए, ये जो है कैसा होता है, तरल लिक्विड फॉर्म में रहता है। जीवन का भौतिक आधार कहने वाले एक व्यक्ति थे, उसका नाम था हेक्सले। जहाँ जैसा कि आप लोग यहाँ पॉइंट होगा कि ये जो है जीवन का भौतिक आधार कहा था, किसने कहा था, तो कहने वाले व्यक्ति थे हेक्सले। हेक्सले ने क्या कहा था, हेक्सले ने कहा था कि ये जो है क्या चीज़, जीव द्रव, ये हमारे जीवन का अर्थात जीवों का क्या है, भौतिक आधार है। क्योंकि सारे जैव रासायनिक क्रिया इसी के अंतर्गत होते हैं। आगे आइए, इसका खोज करने वाले व्यक्ति का नाम पुरकिंजे था, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अब ये जो होता है ना, जीव द्रव्य दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। तो यहाँ वैक्यूल्स को बताने से पहले हम एक चीज़ देख लेते हैं, जीव द्रव्य का प्रकार। देखिए, जीव द्रव जो है, जीव द्रव्य दो प्रकार के होते हैं। अब जीव द्रव दो प्रकार के, एक होता है कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य, और एक होता है केंद्रिका द्रव। ध्यान दीजिएगा, कोशिका में जो द्रव है, यहाँ जो दिख रहा होगा ना, तो इसको हम क्या कहेंगे, कोशिका द्रव। क्या कहेंगे, ये क्या हो गया, कोशिका द्रव। कोशिका के अंदर में जो द्रव है उसको क्या कहिएगा, कोशिका द्रव। लेकिन वही जीव द्रव जब केंद्रक के अंदर में है, केंद्रिका द्रव। बात खत्म है, ज़्यादा रटने का इसमें नहीं है कोनो काम, समझे। इसको क्या करना है, देखिए, केंद्रिका, केंद्रक में जो जीव द्रव है उसको कहेंगे केंद्रिका द्रव। बात खत्म है, क्योंकि वो केंद्रक में है ना। यहाँ देखिए, ये हमारा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर में जो द्रव भरा है उसको क्या कहिएगा, उसको कहिएगा केंद्रिका द्रव। लेकिन जो कोशिका में भरा है उसको क्या कहिएगा, कोशिका द्रव। काम बता दिए इसका, कोशिका को सूखने से बचाता है। अब ये अंगों को आपस में ऐसे भी कह सकते हैं, कोशिका के अंदर जो अंग हैं वो आपस में क्या करे, एक दूसरे से टकराए नहीं, सब अपने अपने जगह पे व्यवस्थित रहे। नहीं तो ऐसा हुआ कि इधर से गया माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम को मार दिया धक्का, राइबोसोम आया इधर से ईआर को मार दिया धक्का, तो सब में डिसबैलेंस हो जाएगा, काम ही नहीं होगा। इस चीज़ को बैलेंस बनाने का काम भी करता है कौन, कहिएगा, जीव द्रव्य करता है। ताकि कोशिका का सभी अंग क्या हो, व्यवस्थित रहे, तो वो एक दूसरे से टकराए नहीं, सूखे नहीं, इस चीज़ से बचने के लिए। केंद्रक, केंद्रक के अंदर में जो जीव द्रव, केंद्रिका द्रव, और कोशिका के अंदर में कोशिका द्रव। बात इतनी याद रहेगी, ज़्यादा रटना नहीं है इसमें। कोशिका के अंदर जो जीव द्रव उसको कोशिका द्रव, केंद्रक के अंदर में तो केंद्रिका द्रव। आगे बढ़िए, हो गया यहाँ तक की बात क्लियर। अगले पॉइंट पे आइए, अब आते हैं लवक के बारे में। तो लवक को कहते हैं प्लास्टिड। लवक क्या करता है उस चीज़ को समझिएगा। लवक जो होता है ना, कि हम कहेंगे ये सिर्फ ये जंतु में नहीं होता है,
ये सिर्फ प्लांट में होते हैं, जंतु में ये नहीं होते हैं। अगर जंतु में ये होता तो मान लीजिए क्या होता, कोई लाल होता, कोई हरिहर होता, कोई पियर होता, कोई कुछ होता। क्योंकि इसका देखिएगा ना, कोई कहता कि जो मतलब हम लोग क्या करते हैं, इतना मेहनत से घर पे खाना वाना बनाते हैं। अब खाना वाना बनाने के लिए थोड़ा मेहनत लगता है। अब मान लीजिए कहीं जा रहे हैं, बाइक से कहीं जा रहे हैं, अब रास्ते में हैं, अब भूख लग गया तो हम लोग कहते हैं होटल कितना दूर में है भाई, होटल मिलेगा कि नहीं, लोगों से पूछते हैं। क्योंकि खाना 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 है इसलिए। अब मान लीजिए हम लोगों को ऐसा होता कि हमारे साथ हमारे शरीर में लवक होता, क्या करते, लवक होता है तो धूप में कुछ देर खड़ा रह जाते हैं वहीं रोड पे, वहाँ से हम लोगों का भोजन बन जाता है, प्रकाश संश्लेषण हो जाता है। क्या ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं होता है। तो वही चीज़ देखिएगा कि लवक जो होता है सिर्फ प्लांट में होते हैं, याद रखिएगा। इतना बात याद रहेगा कि लवक किस में होते हैं, प्लांट में। इतनी बात क्लियर है, आगे बढ़िए कि लवक का टाइप्स, लगभग 3 प्रकार के होते हैं। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, तो याद रखिएगा क्लोरोप्लास्ट जो होता है हरा रंग प्रदान करता है। हरा रंग पेड़ पौधा को प्रदान करता है। अब हरा रंग इसलिए प्रदान करता है क्योंकि वो क्या कर, वो क्या बना सके, भोजन बना सके। किस क्रिया से? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से। अब प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, ये तो हालांकि अलग टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ इतना बता दें, जब पेड़ पौधा सूरज की प्रकाश की उपस्थिति में वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड लेकर के, उसके बाद जल लेकर के, उसके अंदर खुद का हरित लवक है, इस इन सब चीज़ों की मदद से वो अपना भोजन तैयार करता है, तो इसको कहते हैं क्या चीज़, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण को पूरे डिटेल में पढ़ेंगे एक अलग से वीडियो में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण आ गया तो ऐसे समझिए, पेड़ पौधा जो अपना भोजन बनाता है उसी क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अभी इतना ही याद रखेंगे, ठीक है। आगे आइए। आगे आता है कि हम सबसे पहले बात करें क्लोरोप्लास्ट का, तो ये भी ध्यान रखिएगा क्लोरोप्लास्ट पाया कहाँ जाता है, तना में और पत्तों में पाया जाता है, ध्यान रहेगा ये बात। आगे आइए। आता है क्रोमोप्लास्ट। अब क्रोमोप्लास्ट क्या करता है, ये रंग प्रदान करेगा। तो देखिएगा फलों का रंग, जैसे मिर्च का रंग, टमाटर का रंग, लाइकोपीन के कारण, अगर हम बात करें कि गाजर का रंग, इसी प्रकार से सभी फलों को रंग प्रदान करने का काम कौन करता है, तो कहिएगा क्रोमोप्लास्ट। कौन प्रदान, फलों को रंग कौन प्रदान करता है, क्रोमोप्लास्ट। आगे बढ़िएगा। फिर आता है कि ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है, अब देखिए एक बात है कि ल्यूकोप्लास्ट के बारे में समझ लीजिए। ल्यूकोप्लास्ट भोजन को जमा करके रखता है, क्योंकि तो देखिए इसका जो है हम ऐसे भी कह सकते हैं कि संरचना हर चीज का सेट है। हम लोग में होता क्या है कि हम लोग को जैसे भोजन की ज़रूरत होती है, हम लोग उस हिसाब से अपना घर में एडजस्ट करके रख लेते हैं भोजन को। उसी प्रकार से ये पेड़ पौधा क्या करता है, मान लीजिए हम लोगों का भोजन जो है समाप्त हो गया, तो हम लोग जो है मार्केट से खरीद के ले आएंगे या और भी कुछ कर लेंगे या किसी से कुछ ले करके कर लेंगे। लेकिन पेड़ पौधा, मान लीजिए पेड़ पौधा में भोजन स्टोर है ही नहीं, अब वो भोजन कहाँ से बनाएगा उस भोजन को। अब कहिएगा कि भोजन उसको बनाने की क्या ज़रूरत है, वो तो सूरज की रोशनी से प्रकाश संश्लेषण, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के भोजन बना लेगा। भोजन जमा करने की उसको क्या ज़रूरत है। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, जब हो जाता है पतझड़, पत्ते गिर जाते हैं, भोजन कौन बनाएगा, तो उस टाइम को वो क्या करता है, उस टाइम में वो अपना भोजन को स्टोर करके रख लेता है पहले से, कि हमें उस समय में इस भोजन की ज़रूरत हो। तो जब पतझड़ का मौसम होता है तो पत्ते तो रहते नहीं हैं, और पत्ते रहते नहीं हैं पेड़ के पास, तो वो भोजन कहाँ से बनाएगा। तो भोजन बनाने की बनाया हुआ भोजन को वो स्टोर करके रख लेता है, किसमें, ल्यूकोप्लास्ट में। तो यहाँ पे आप देखिएगा प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करके रखता है, या इसको हम ऐसे कह सकते हैं एक शब्द में, या भोजन को स्टोर करके रख लेता है। फिर आइए आगे बढ़ते हैं हरित लवक के बारे में। ठीक है, ये क्लियर हो गया लवक की प्लास्टिड क्या होता है, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, ये बात ध्यान में रहेगा। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, रंग, क्लोरो मतलब रंग, क्रोमो
क्रोमो सब में प्लास्ट लगा है, देखिए क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरो हरा रंग, कैसा रंग देगा ये? हरा। क्रोमोप्लास्ट क्या करेगा? ये रंगीन देगा, रंगीन। सभी फलों का प्रकार अलग अलग रंग का होता है, तो हम कह सकते हैं ये रंगीन होता है। ल्यूकोप्लास्ट सफ़ेद होता है, इसको याद रखिएगा। ये कैसा होता है? कहिएगा सफ़ेद। ये जो है सफ़ेद रंग का होता है। तो सफ़ेद हो गया ल्यूकोप्लास्ट, रंगीन हो गया क्रोमोप्लास्ट, और हरा हो गया क्लोरोप्लास्ट। आगे बढ़िए, यहाँ तक की बात क्लियर होनी चाहिए। हरित लवक के बारे में पढ़ लेते हैं। हरित लवक जो होता है, यहाँ आ गया था कि हरित लवक क्लोरोप्लास्ट का मतलब हरित लवक, और हरित लवक टर्म आया तो इसको थोड़ा सा देख लीजिए। हरित लवक जो होता है ये पत्तों में रंग प्रदान करता है। हरित लवक सिर्फ प्लांट में पाए जाते हैं, एनिमल में नहीं पाए जाते हैं। इतनी बात तो क्लियर होगी। आगे बढ़िएगा। ये काम क्या करता है? भोजन बनाने का काम करता है। लेकिन हरित लवक बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, हरित लवक में क्या पाया जाता है? कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मैग्नीशियम पाया जाता है। कौन सा तत्व? मैग्नीशियम। यहाँ दिख दिख रहा होगा कि इसमें मैग्नीशियम पाया जाता है। प्लांट को हरा रंग प्रदान करता है। प्रेजेंट इन प्लांट प्लस यूग्लिना, यूग्लिना और प्लांट में ये पाया जाता है, एनिमल में नहीं पाया जाता है। तो देखिए, ये जो है सारे कोशिका के अंदर जितने भी अंग होते हैं, सारे अंगों को आज हम लोगों ने कवर कर लिया है। उसके बाद कल हम लोग देखेंगे प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक तो हो गया बैक्टीरिया, वायरस, शैवाल, ये सब हो गया। आगे और जो है, अगर हम यूकैरियोटिक में बात करें तो यूकैरियोटिक दो प्रकार के होते हैं। उसमें आ जाएगा प्लांट और एनिमल, दोनों आ जाएगा यूकैरियोटिक के अंतर्गत। प्रोकैरियोटिक हल्का होता है, यूकैरियोटिक बड़ा होता है। प्रोकैरियोटिक में अंग विकसित नहीं होते हैं, यूकैरियोटिक के अंग विकसित होते हैं। प्रोकैरियोटिक जो होता है, तो ये चीज़ हो गया। आगे बढ़िएगा कि एक तो हम लोग क्या करेंगे, आज आज की क्लास को यहीं तक रहने देंगे। कल की क्लास में हम लोग देखेंगे प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक के बारे में चर्चा कर लेंगे। एक टर्म इस एक याद, ये एक चीज़ और याद आ गया इसमें कि एक अंग और है जिसको हम लोग यहाँ चर्चा नहीं किए हैं। हाँ, वो जो बच गया वैक्यूल्स, वैक्यूल्स बच गया, जिसका चर्चा करना है। वैक्यूल्स की हम लोग कल चर्चा कर लेंगे, क्योंकि ये वीडियो अभी 23 मिनट 23 मिनट की हो गई है, तो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। हम चाहेंगे आज की क्लास को यहीं तक रहने देंगे। कल आप लोगों से मिलेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको जो लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।